दैट वाज इनफ फॉर मी कि मेरे घर वाले से मेरे घर वालों से मैं मिल पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत हो गया था। मैंने उसके आर पार कुछ सोचा नहीं। तो दुनिया क्या सोच रही है या क्या वो सब दिमाग में आया ही नहीं। इतना अनरियल मोमेंट था वो मेरे लिए, इतना अनरियल मोमेंट था यार वो, वापस अपनी बहन को गले लगाना। तो मुझसे पूछते थे जेल में कि जब घर जाओगे तो क्या खाओगे सबसे पहले। तो प्यार दो तो मुझे मिला है। अब दूसरी बात रही वो वाले प्यार की, अपने साथ मैं हूँ खुश, मैं हूँ बहुत। ये वक्त बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया यार, नहीं लगा था कभी आएगा, लगा था चला गया हाथ। सुधर पाएगा नहीं सुधर पाएगा वक्त नहीं पता, और खुद से थोड़ी वफा कर लूँगा अगर तो क्या पता। तो वो लेग्स की बात है यार, मेरा शुरू से मैंने बहुत पहले से जिम स्टार्ट किया था, तो मुझे एक चीज़ पता चली थी कि अगर आपके लेग्स या इसके बेस अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो अपर बॉडी भी उतनी अच्छी ग्रो नहीं करेगी। मेरे को पतली पतली टांगे नहीं पसंद है, टांगे शेप में रहनी चाहिए, पतली मोटी फर्क नहीं पड़ता। और अली बाबा के टाइम पे आई हैड गेन्ड अ लॉट। हाय, दिस इज शिजान खान और मैं आ गया हूँ हंकी डोरी में, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत सारी भूख। अब भूख के साथ सबसे बढ़िया चीज़ क्या जाती है, बातें। तो आइए खाते हैं और बातें करते हैं। आइए आइए। For that thing, what is your favorite thing to have eat? देखो अभी कैसा है कि मैं फूडी बहुत बड़ा वाला बचपन से ही हूँ। अभी वो मजबूरी है कि पतला रहने के लिए अपने को बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं। तो बिरयानी लव, मीठा इज़ लव, और ये सारी चीज़ें जो नहीं खा सकता दोज आर ऑल माई लव। बट ये कि बीइंग ऑन डाइट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, कि मुझे वही खाने को मिलता है जो मुझे पसंद है। लाइक आई लाइक बीइंग ऑन डाइट। तो मुझे वो फ्रूट्स खाने में बड़ा मज़ा आता है, और चिकन सैलेड खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हेल्दी चीज़ें, हेल्थ का इनका दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, बट आज हम खाएंगे, आज हम खाएंगे। आई डिज़र्व दिस, मैंने अपने लिए कमाया है ये। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे फ़िश बहुत अच्छी लगती है, प्रॉन्स। तो अच्छा टेल मी, जैसा आपने कहा कि फ़िश आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मैं कहूँ कि फ़िश जितना ही पसंद कौन सा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, तो वो कौन है? हम हमेशा जिम के बाद हमारा एक फ़िक्स मील है, फ़िश का हम वो खाते हैं। तो भावेश, तो इधर इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसका मैं नाम लूँगा कि मुझे मछली से उसकी आज़ादी है। तो जो मैं खा रहा हूँ उसको कहते हैं बटर चिकन गुजिया। अब इसके अंदर बटर चिकन है और ऊपर से ये फुल एकदम जो मुझे नहीं खाना चाहिए सब कुछ वही है, बट टू हेल्प विद दैट आई एम गोना हैव इट, आई एम गोना ईट इट। बिरयानी मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ी क्योंकि क्योंकि वज़न कम करना था। टोक दिया था लोगों ने मेरे को कि मोटा हो रहा है। तो अभी हो गया कि बिरयानी फिर मुझे अगर खानी भी होती है ना तो मैं बाहर की नहीं खाता, मैं मेरे घर की खाता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि काम के चक्कर में आपको खाना अवॉइड करना पड़ा कि बैक टू बैक शूट्स कर रहे हो? वो हुआ है, बट मैं वो करता नहीं, क्योंकि एक तो मेरी प्राइमर एनर्जी मेरे फूड से आती है, एंड देन इफ़ आई डोंट ईट मुझे पता है कि मैं वो एनर्जी में काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ल पे दिख जाता है। इनफैक्ट एक बार हुआ भी था कि मुझे स्किप करना पड़ा था, मेरी एनर्जी एकदम हो गई ड्रॉप। तो डायरेक्टर ने फिर बोला तूने कुछ खाया ही नहीं क्या? मैंने कहा नहीं, एंड आई एम फेमस। शिजान खान फेमस है खाने के लिए, हाँ वो है, सबको पता है। आई वर्क फॉर फूड, आई लिव फॉर फूड। तो मैं खाए बिना तो काम नहीं करता, ये मेरा रूल है। मैं कभी भी खाए बिना अपने घर से नहीं निकलता। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ अ मस्ट। फूड इज़ प्राइमर थिंग इन माई लाइफ कि ये होना चाहिए। मेरा कंसर्न नहीं होता हम खाएंगे क्या, मेरे दिन का अगला टेंशन नहीं होता है कि मैं रात को क्या खाऊंगा, कल का खाना क्या है। एक मैं सच में सवाल पूछना चाहूँगा, यू कैन चूज नॉट टू आंसर दैट।
और मैं कोई कहीं कुछ टच नहीं करना चाहता, मेरा इंटेंशन बस ये भाई बहनों के रिलेशन में है। वो जो एक डिफ़िकल्ट टाइम था जब वो स्पेंड हुआ, और जब आप अपने परिवार के करीब आए इतने डिस्टेंस के बाद, एंड दैट वाज हेल, ठीक है। तो उस वक्त बहनों का और फैमिली का रिएक्शन क्या था, और बाहर वालों का रिएक्शन क्या था? जब बाहर आया तब या कब? नहीं, जब बाहर गया, बाहर आ गया। देखो मुलाकात उनसे होती थी मेरी वहाँ पर, हफ्ते में एक बार जो होती है। तो पहले पहले तो मैं ज़्यादा इमोशनल रहता था। फिर एक पॉइंट पे मैं उनको समझाने लगा कि अब मत आना, अब जब आना, जब लेने आओगे तब आना। तो मेरे लिए वो मोमेंट इतना दैट वाज इनफ फॉर मी कि मेरे घर वाले से मेरे घर वालों से मैं मिल पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत हो गया था। मैंने उसके आर पार कुछ सोचा नहीं, तो दुनिया क्या सोच रही है या क्या, वो सब दिमाग में आया ही नहीं। इतना अनरियल मोमेंट था वो मेरे लिए, इतना अनरियल मोमेंट था यार। वो वापस अपनी बहन को गले लगाना, वापस अपनी माँ को गले लगाना, टच कर पाना उनको, उनके साथ घर जा पाना। तो मुझसे पूछते थे जेल में कि जब घर जाओगे तो क्या खाओगे सबसे पहले। मैं बोलता था ये खाऊंगा वो खाऊंगा, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं। और जब एक्चुअली घर आया ना, मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। मैंने हाफ प्लेट कुछ तो खाया रहेगा, थोड़ा बहुत, मैं खा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं उस ऑ में था। आई वाज इन दी ऑ कि मैं घर में। And you know what? Your sisters and your mother played so strong at that time. वेरी स्ट्रॉन्ग। Being a media, हम देखते थे और हम रोज देखते थे। I know. और हम कनेक्ट क्यों कर पा रहे थे? Because we are connected to you. Yeah, I And I keep telling you, कि हमने आपको देखा है ग्रो होते हुए। Forget about that. So what my point is to ask कि वो जो बॉन्ड हमें दिखा उस वक्त, जो आपकी दोनों बहनों का हमें एग्रेशन दिखा, उस वक्त हमें रियलाइज़ हुआ यार काश, सी मैं 3 भाई हूँ, मुझे बहन नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा एक बड़ी बहन का होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी भाई है। उतना नहीं लड़ता है जितनी नहीं। एक बड़ी बहन आपके लिए लड़ जाती है। और ये बात वाकई में आपने बहुत करेक्ट बोली है। एक बड़ी बहन घर सुधार देती है, ये है। और अगर बड़ी बहन जैसी मेरी बहन है, भाई आज की डेट में ऐसी लड़की का होना बड़ा मुश्किल है। एंड शी इज़ द वे शी इज़, शी इज़ स्ट्रॉन्ग। उन्होंने संभाला है मुझे कई बार। तो वो प्यार तो देखो है, वो तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। और वो बॉन्डिंग की भी जो बात है ना, वो भी ग्रो कर रही है लाइफ में, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में। इंडिविजुअली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, अब उभर बढ़ रही है यार। तो अब वो बात नहीं है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे मुंह फुला लें। और फैमिली की बात जहाँ तक आती है भाईजान, आई थिंक आप भी मानोगे कि कोई उंगली उठाएगा तो फिर हाथ पकड़ना तो बनता ही है। कभी ऐसा सिनेरियो हुआ है कि आप एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हो, अच्छा जिंदगी में ये जो काम किया था ना इसमें तो और अच्छा कर सकती थी, अच्छा भाई ये और अच्छा कर सकता था, ऐसा कभी हुआ है? बहुत। बट हमारा फीडबैक देने का तरीका थोड़ा ऐसा है कि आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अपना काम हमेशा आप ही को दिखाया, एंड आई ऑलवेज आस्क के टेल मी। और अभी भी जैसे कुछ सेल्फ टेस्ट वगैरह कुछ देना होता है तो आई हैव अ इशू विद सेल्फ टेस्ट। आई कांट गिव सेल्फ टेस्ट। मुझे मेरे सर पे कोई चाहिए। आई नीड समबडी, आई नीड। हाँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स फेयर, क्योंकि आप या तो मुझे बहुत अच्छे से या तो एक्सप्लेन कर दो पहले, वो होता नहीं। इनको खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए। अब उसके बाद अगर ये मुझे कहें कि मैं कोई कैरेक्टर दूं आपको, तो मुझे लगता है कि कोई आपके सर पे रहना चाहिए टू गाइड यू बेटर। आपको नहीं पता ना आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। तो इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले फलक आपी वाज टेकिंग वन ऑफ माय ऑडिशन नाउ, तो आई गेव वन टेक विच आई डिडंट लाइक एंड शी डिडंट लाइक ईदर, बट शी कुड टेल मी व्हाट्स नॉट टू लाइक, व्हाट टू चेंज। So I take her decision. Why do I take her advice? Because I know that she's good at it. And she's my senior anyway. Like they both. Yeah. All of us, in fact, all of us. फरक आपी and शफक आपी both has been my senior. वो तो नसीब की बात ऐसी रही कि मैं भी आ गया इंडस्ट्री में, तो थोड़ा बहुत नाम मैंने भी बना लिया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लिया मैंने भी। तो
हमारा ऐसा है कि हम काम के बारे में बहुत बात करते हैं, बट वी टॉक अबाउट आर्ट कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, डिड यू सी दिस, हैव यू सीन दिस, या कोई शॉट देख रहे होते हैं तो इस शॉट का सिग्निफिकेंस समझे क्या आप। कल मैंने और आप ही ने बैठ के साथ में महाराज जो नई नेटफ्लिक्स पे आई है जुनैद खान की, वो देखी हमने। तो देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर शॉट कि जहाँ पे शर्वरी देखती है जुनैद को, एंड देन ही इज पासिंग बाय, देन वो लट्टू चलाती है, वो हाथ पे लट्टू चलाती है, फिर लट्टू गिर जाता है हाथ से। तो मेरा बहुत फिल्म मेकिंग में दिमाग चलता है, आई वॉच फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैंने आप ही को पूछा, मैंने कहा सिग्निफिकेंस समझिए आप लट्टू का। तो हमारी ऐसी कन्वर्सेशन होती है कि अपार्ट फ्रॉम आर्ट के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यार सिर्फ एक्टिंग करके घर पे बैठ जाना, मुझे लगता है वो आर्टिस्ट बहुत मिनिमलिस्टिक आर्ट है यार, वो बहुत मिनिमलिस्टिक आर्ट है वो, उसके बियॉन्ड है आर्ट, उसके बहुत बियॉन्ड है आर्ट। कि आपकी क्या सोच है, हाउ डू यू टेक दिस, आप क्या सोचते हो इस क्राफ्ट के बारे में, या फिर आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं उस चीज़ के लेके। हम अब इस बारे में बहुत बात करते हैं, तब हमें ये टॉपिक पे मज़ा आता है। तो हालांकि हमारी दोनों की सोच अलग है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, विच आई लाइक। सेम पॉइंट ऑफ व्यू होना भी गलत हो जाता है ना, तो ये हम में है। और फलक आपी का ऐसा है कि शी इज़ वन ऑफ द, नॉट बिकॉज दैट शी इज़ माई सिस्टर, बट आई नो दैट बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है वो, एंड शी हैजंट गॉट हर ड्यू येट, शी हैजंट, शी विल दो, अभी तक नहीं हुआ उनको, मैं बोल रहा हूँ ये। सेम गोज फॉर शफक आपी, बट फलक आपी का आई फील मोर, क्योंकि शफक आपी एटलीस्ट एट द एंड शी हैज़ ऑन हर हैंड an elephant show like Mahabharat and then Chidyaghar, so she had something to call her the babies. Falak Api on the other hand still have yet to come. तो फाइनली वो चीज़ आ गई है जो मैं एक्चुअली खाता हूँ पूरा टाइम, सैलड। राइस देखो ज़रूरी होता है, यू नीड कार्ब्स, यू रियली नीड कार्ब्स इन योर बॉडी, तो चावल खाने ज़रूरी हैं, कभी भी खा लो। और इतना दिमाग मत लड़ाया करो कि तेल है, ये है, वो है। क्या तुमको स्टेज पे उतरना है? नो, खाओ। अभी उनको पूछने जा रहा हूँ वो ये कि शिजान प्रैक्टिकली जो हिस्ट्री है वो है, तो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल जॉब क्या वो चीज़ मैटर करती है? क्या लोग प्रोड्यूसर्स राइटर क्या चीज़ें को उस चीज़ को कंसिडर करते हैं वाइल साइनिंग यू, दे टॉक अबाउट दैट थिंग? वेल दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, उनके कंसर्न होते हैं कि अभी क्या चल रहा है आपका, हाउ इज़ इट लीगली। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं, फिर मुझे कभी कभी किसी अपने पॉइंट पे अपने एडवोकेट से बात करानी पड़ती है। बट देन यार ये बड़ी वैसी सी चीज़ है कि मे बी उनको भी अब आई कांट रियली से एनीथिंग के हाँ सब सेफ खेलना चाहते हैं ऑफ कोर्स। अब आई थिंक ठीक है, उनका भी अगला पैसा लगा रहा है शो पे, बनता है उसका। इट इज़ टायरिंग, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग थोड़ा है। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है कि मैं निकल के आया था और मुझे खतरों मिला था, सरकार ने परमिशन दी मुझे बाहर जाने की, तो फिर तो मैटर ही इसके बाद कन्वर्सेशन में क्या बोलूँगा मैं। बट ठीक है, चलो ठीक है, इट्स ओके। बट अब मैंने पता है क्या, एक चीज़ मैं आपको वाकई में बोलूँ, मैंने ना अपने नसीब से लड़ना बंद कर दिया है। अब मैंने कर दिया बंद यार। मैं पहले हो भी गया था बीच में थोड़ा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब ऐसा है कि आई एम लिविंग इन अ सरेंडर लाइफ। ओके, जो अच्छा होगा मेरे साथ वो होगा, ये मैं जानता हूँ, ये मुझे जनरली पता है। लड़ाई मेरी अब नसीब से नहीं है, मेरी खुद से मेरी लड़ाई है। अब मुझे खुद को जानना है, मैं कितने कौन सी मिट्टी का बना हूँ, मैं बेकार से बेकार हालात में कितना ग्लो कर सकता हूँ। और आपने देखा भी होगा जब आप मिलते हैं आपसे जर्नलिस्ट आज भी, वो उसी एनर्जी से मिलते हैं। अरे शहजाद, वी फाइट, आई हैड फाइट विद योर टीम, आस्क प्रशांत जी, मेरी इतनी लड़ाई हुई है, आस्क मिति जी, आस्क यशिका जी, मैं झगड़ता हूँ, दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइक सिस्टर्स टू मी, और मैं उनसे झगड़ता हूँ। तुम लोगों ने मेरे को क्यों नहीं दी शहजाद? यू आर स्टिल दैट इम्पोर्टेंट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये वही मैं प्यार आज भी कनेक्टेड है, प्यार वही है, इट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, आज भी है वो। ये तो खैर ठीक है, बॉडी वॉडी बना रहे हो, क्या इरादा है? जिम में जाते हो, कहीं ऐसा थोड़ा नज़र यहाँ वहाँ जाता है, नहीं जाता है, कुछ होता है नहीं होता है? मेरी नज़र यहाँ वहाँ नहीं जाती, इसलिए बॉडी बन भी रही है। फोकस नहीं हटना चाहिए, दूसरी नज़र इस टाइम पे खींचनी है अपने को। अच्छा, हाँ, जिम में अर्चना आती है यार, वो मिल लेती है तो कभी। अरे भैया
अरे कैसे हो तुम? मैं बढ़िया। अरे तुम तो जिम दिखते ही नहीं, जिम ही करते रहते पूरा पूरा दिन। maybe I haven't met her in a long time. I think busy हो, वो इतना दिखती नहीं है। हाँ हमारे, अरे ऑफ कोर्स हमने साथ में पिक्चर भी अपलोड करी थी उस टाइम पर। मेरे जिम में बहुत लोग आते हैं अब। तो खैर जिम में ऐसा रहता है कि मुलाकात जिससे हो गई, अब मैं सोशल बटरफ्लाई टाइप का हूँ नहीं, बट जिनसे मेरी जान पहचान है मैं उनसे हमेशा बात करता हूँ, ये मुझ में है। अरिजीत से मुलाकात होती रहती है जिम में, वो आता है। तो अभी मेरा फोकस ऐसा है कि मैं अपने ही, अभी हुआ यूँ कि आफ्टर ऑल दिस हेल्थ का मुझे एक शो का ऑफर आया था, आई वोंट नेम द शो, बट ठीक है चलो। तो बट आई टेल यू द टीम वेरी क्लोज टू मी, आई लव दैट टीम। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट टीम कि मुझे वो शो करना था, कि मुझे इन लोगों के साथ काम करना है वापस। अब उस वजह से दे ट्राइड रियली हार्ड, उन्होंने बोला थोड़ा, उनको पता था कि थोड़ा फेस पे है, बट दे न्यू माई सिचुएशन, बट मैंने कहा चलो मैं कम कर लूँगा, गिव मी सम टाइम। हफ्ता भर इज़ ऑल आई कुड गेट। तो मैंने उसके लिए जितना भी कर सका, कार्डियो सुबह शाम 2-2 बार, खाना पीना छोड़ा, कार्ब्स ज़ीरो किए मैंने, एक ड्रास्टिक जो मैंने लाइफ में नहीं किया था इतना कभी, स्ट्रिक्ट डाइट, वो सब किया। बट बॉडी को टाइम लगता है चेंज होने में। नसीब में था नहीं शो, वो मेरा उसमें नहीं हुआ उसमें मेरा। बट बिकॉज ऑफ दैट मैं ये हेल्थ रूटीन में इतना घुस गया कि फिर मैंने कहा चलो अब आ ही गए तो लेट्स जस्ट माइट एज वेल गेट डन विद इट। तो उस वजह से मैं, कभी कभी मेरी बात होती है मेरे दोस्त से जो शो के क्रिएटिव हेड हैं, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी वजह से मैं पतला तो हो गया। तो चलो थैंक यू। तो अभी अभी वो रोने धोने के ज़माने गए मेरे भाई, अभी वो गया, मैं नहीं बैठने वाला रोने वाला, कह रहा ये नहीं हुआ, उसके वजह से मेरा भला क्या हुआ मैं देखने वाला हूँ कि मेरा भला क्या हुआ है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं कहाँ हूँ, क्या मैं खुश हूँ? मैं डेफिनेटली खुश हूँ। ये खुशी अब लॉन्ग लास्टिंग है, डोंट वरी। आमीन। ये लॉन्ग लास्टिंग, प्यार व्यार होना है, जगह नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है, अभी है नहीं, अभी जिस प्यार है, देखो सुनो, प्यार की ऐसी डेफिनेशन मैं आपको दूं कि मुझे ना बहुत प्यार मिला यार मेरी लाइफ में, और वो किसी एक सेक्टर से नहीं मिला है, वो हर जगह से मिला है, बच्चों से मिला है, घर वालों का मिला है, आप लोगों का मिला है। तेल लेने का इंटरव्यू, आपका जनरली मेरे को प्यार मिला है, बहुत बड़ी बात है यार किसी भी इंसान के लिए, जो कि मैं तो इतने इंटरव्यूज देता भी नहीं हूँ, बहुत कमी से। लेकिन फिर भी एक इज्जत बनी रहती है आप लोगों की नज़रों में, आप आते हो तो सेट पे, लेकिन याद करो आते थे मैं हमेशा देता था, कभी नहीं मैंने मना किया होगा, नेवर हैव आई एवर। अब आई फील कि आई डोंट हैव मच टू से, देन व्हाई डू आई से, व्हाट डू आई से, मेरी सोच मेरी ऐसी है। तो प्यार दो तो मुझे मिला है यार। अब दूसरी बात रही वो वाले प्यार की, यार मैं भी लाइफ में ना अपने साथ मैं हूँ खुश, मैं हूँ बहुत, ये वक्त बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया यार, नहीं लगा था कभी आएगा, लगा था चला गया हाथ से वक्त, सुधर पाएगा नहीं सुधर पाएगा वक्त नहीं पता, और खुद से थोड़ी वफा कर लूँगा अगर तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाएगा ज़िंदगी में, और अभी बहुत कुछ भी तो करना है यार। अरे इतना राउंड कैसे हो सकता है किसी इंसान? ऐसा कमेंट था आपके फोटो पे, आई स्वेयर आपने फोटो बड़ा क्यूट सा डाला था किसी 2-3 बच्चों के साथ, वहाँ कोई नहीं देखा। देखो मेरे, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अरे यार बिल्कुल, हमेशा देखो ग्लूट्स की बात नहीं है, बात वो लेग्स की है, मैं लेग्स बहुत मारता हूँ, और अब से नहीं शुरू से मैंने लेग्स बहुत मारे हैं, आज भी मेरे ग्लूट्स अच्छे हैं बाय द वे। बट ये हम देखे, मैं दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। तो वो लेग्स की बात है यार, मेरा शुरू से, मैंने बहुत पहले से जिम स्टार्ट किया था, तो मुझे एक चीज़ पता चली थी कि अगर आपके लेग्स या इसके बेस अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा ना, तो अपर बॉडी भी उतनी अच्छी ग्रो नहीं करेगी। एंड सेकेंडली आई लाइक हैविंग गुड लेग्स, मेरे को पतली पतली टांगे नहीं पसंद है, टांगे शेप में रहनी चाहिए, पतली मोटी फ़र्क नहीं पता। और अली बाबा के टाइम पे आई हैड गेन्ड अ लॉट, तो जो थोड़ा भी था वो बहुत दिखने लगा था, तो मे भी इस वजह से आउटफिट भी वो बॉडी हगिंग था काफ़ी, तो दिख के आता था। अभी रिसेंटली मेरे कज़न की वेडिंग हुई, मुझसे वो ठीक 1 महीना बड़ा है, अब 9 सितंबर इज़ 9 अगस्त, कज़न की वेडिंग का मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? और क्लीवेज तो आप दिखाते ही हो।
हाँ मतलब ऑफ कोर्स तो किन किन की नजरें हैं इस जवानी पे क्या बताऊँ। खैर वो मैंने क्लियर किया हुआ है सबको कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, चिल करो, कोई शादी वादी नहीं हो रही। तो अभी सब अभी आराम से बैठे हैं, सुकून में बैठे हैं, मैं सुकून में बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ आराम से सैलेड खाते खाते, अभी ग्लूट्स की बातें करते करते, एंजॉयिंग दिस लाइफ यार। आई थिंक बनता भी है। देखो मैं उनमें से हूँ जो अच्छे अच्छे को ब्लश करवा दूँ। हाँ तो फिर सो दिस हैज़ बीन अ ट्रीट, दिस हैज़ ट्रूली बीन अ ट्रीट। मैंने बहुत टाइम बाद इतना खाया और इतनी सारी बातें करी। इसके बाद मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं कसम से जिम जाने वाला हूँ और मैं वहाँ पे थोड़ा पापों का प्रायश्चित करूँगा अपने। बट ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टेली चक्कर। एंड मुकेश भाई आई लव यू। और सर आप भी तो अपने ही हो। So hope you enjoyed this Guftagoo with Delhi Chakkar. Did you? Yeah, of course. So did I. Thank you, bhai. Thank you so much for having me. This is Shazan Khan signing off.